हाय फ्रेंड्स, बच्चों हम षष्ठी विभक्ति के सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। इस सूत्र को पढ़ने से पहले हम इससे पूर्व में पढ़े हुए सूत्र का पुनः स्मरण कर लेते हैं। हमने पढ़ा था बच्चों, कर्तृकर्मणोः कृति। कृदंत शब्द किसे कहते हैं, एक बार समझ लेते हैं। कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र कहता है कृदंत शब्दों के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये देखिए, कृदंत शब्द क्या है। जब धातुओं के पीछे कृत प्रत्यय लग जाते हैं तो इनसे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, और कृदंत शब्दों के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसे हम पूर्व में पढ़ चुके हैं बच्चों। कालिदासस्य रचना अस्ति जगतः कर्ता कृष्णः वर्तते। आज हम इसी क्रम में सूत्र पढ़ रहे हैं। अक्तस्य च वर्तमाने, यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 67वां सूत्र है बच्चों। वृत्ति इस प्रकार से है बच्चों, वर्तमानार्थस्य योगे षष्ठी स्यात्। बच्चों, अक्तस्य च वर्तमाने, यह सूत्र कहता है जब अक्तय प्रत्यय का अर्थ वर्तमान हो तो इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम समझ लेते हैं अक्तय प्रत्यय क्या होता है। बच्चों, धातु के परे अक्तय तथा अक्तवत ये दो प्रत्यय भी लगते हैं। ये दोनों प्रत्यय निष्ठा अर्थ में होते हैं। किस अर्थ में होते हैं? निष्ठा अर्थ में होते हैं। धातुओं के परे अक्तय तथा अक्तवत प्रत्यय से बने शब्द भी बच्चों कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, ये भी क्या कहलाते हैं? कृदंत। और हमारा कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र क्या कहता है? कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र कहता है कृदंत शब्दों के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति आती है। तो इसी बात को यहाँ कहा गया है, धातु के परे अक्तय प्रत्यय जब वर्तमान में होगा तो कौन सी विभक्ति आएगी? इसके योग में, कृदंत के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति आएगी। परंतु तभी क्या होता है बच्चों? अक्तस्य च वर्तमाने, इसका निषेध सूत्र आ जाता है। यह सूत्र अक्तस्य च वर्तमाने का निषेध सूत्र है। न लोका अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 69वां सूत्र है बच्चों। यह सूत्र कहता है ले उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ तथा त्रिन, इन प्रत्ययों से बने कृदंत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो बच्चों, यह सूत्र किसका निषेध कर रहा है? षष्ठी विभक्ति का निषेध कर रहा है। कहाँ कर रहा है? सभी कृदंत शब्दों के योग में नहीं कर रहा, अपितु ले उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ तथा त्रिन, ये प्रत्यय यदि धातुओं के पीछे लगे हो तो कृदंत शब्द तो बनेंगे ही। तो इन प्रत्ययों से बने कृदंतों के योग में षष्ठी विभक्ति का निषेध होता है। कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। परंतु तभी एक और सूत्र आता है,
एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है, निष्ठा का अर्थ होता है समाप्ति। क्या अर्थ होता है? समाप्ति। अक्तय तथा अक्तवत प्रत्यय, इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। अतः जब अक्तय तथा अक्तवत प्रत्यय निष्ठा संज्ञक हो तो उनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, परंतु तभी एक सूत्र आता है जो अक्तय प्रत्यय का वर्तमान काल में विधान करता है। किसमें विधान कर रहा है? वर्तमान अर्थ में विधान कर रहा है। मति बुद्धि पूजा अर्थेभ्यश्च, यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्याय के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 188वां सूत्र है। यह सूत्र कहता है वर्तमान अर्थ में मत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक तथा पूजार्थक, इन अर्थों में अक्तय प्रत्यय होता है। समझ में आ गया? अक्तय प्रत्यय वर्तमान अर्थ में कहाँ कहाँ होता है बताओ? मत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक तथा पूजा अर्थक वर्तमान में अक्तय प्रत्यय होता है। अब हमारी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि तीन धातुओं से अक्तय प्रत्यय वर्तमान में हो रहा है, और जब अक्तय प्रत्यय वर्तमान में हो रहा है तो उसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस सूत्र से होगा? अक्तस्य च वर्तमाने, इस सूत्र से वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञाम मतः, यह राजाओं के द्वारा पूजा जाता है, माना जाता है, पूजा जाता है या जाना जाता है, तीनों धातु आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा सह राज्ञाम मतः बुद्धः पूजितः वा। तो बच्चों समझ में आया? मैं आपको यह समीकरण के साथ पढ़ा देती हूँ, समझा देती हूँ। पहला सूत्र हमारा है कर्तृकर्मणोः कृति। यह सूत्र कहता है, समीकरण बना रही हूं बच्चों मैं, कृदंत शब्द के योग में कर्ता कर्म बराबर षष्ठी। ठीक है, स्पष्ट। अब हमारा आ गया अक्तय प्रत्यय वर्तमान अर्थ बराबर षष्ठी। अक्तय प्रत्यय वर्तमानार्थ बराबर षष्ठी। वर्तमान के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि ये अक्तय प्रत्यय वैसे तो बच्चों निष्ठा अर्थ में होता है, परंतु हमें यहाँ निष्ठा का अर्थ नहीं करना है, यहाँ हमें वर्तमान अर्थ करना है। अतः हम यहाँ पर उस सूत्र को देखेंगे जिससे यहाँ वर्तमान अर्थ हो रहा है। तो मन, बुद्ध तथा पूजय, इनके परे अक्तय प्रत्यय हो तो वह वर्तमान अर्थ में होगा, और जब यह वर्तमान अर्थ में होगा तो इनसे जो शब्द बनेंगे जैसे मत है, पूजित है, बुद्ध है, तो इनके योग में षष्ठी विभक्ति। राज्ञाम मत है, राजाओं में पूजा जाता है। सेवका नाम पूजित है, सेवका नाम पूजित है, सेवका नाम पूजित है, सेवकों में पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? सरलता यहाँ कारणात्, सरलता के कारण से सेवकों में पूजा जाता है। तो बच्चों आज का हमारा सूत्र है, जब अक्तय प्रत्यय वर्तमान अर्थ में होता है तो उसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञाम पूजित है, राज्ञाम मत है,
राज्ञाम बुद्ध है। बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, यह सूत्र भी कर्तृ-कर्मणो कृति सूत्र के अंतर्गत आता है। आज बच्चों हमने अक्तस्य च वर्तमाने इस सूत्र को पढ़ा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कर्तृ-कर्मणो कृति इस सूत्र से संबंधित अन्य सूत्र को पढ़ेंगे। थैंक यू।